अरे माँ का फोन। हेलो। हाँ माँ, कैसे हो आप? क्या आप शहर में आए हो? अरे माँ, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। चलो अब आप आ गए हो ना, तो एक काम करो, हमारे घर पे ही रुक जाओ। क्या आप नीचे ही हो? तो ऊपर आइए ना। हाँ, मैं गेट ओपन कर रहा हूँ, आइए आप। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? ये घर आपका ही तो है, और इसी बहाने हम लोगों को मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का। आप जल्दी आइए, मैं गेट खोल रहा हूँ। ठीक है। किससे फोन पर बात कर रहे थे तुम? अरे क्या हुआ? कौन आ रहा है घर पे? अरे वो माँ आई हुई है, वो इस शहर में आई थी किसी मंदिर में, तो मैंने कहा आप यहीं आ जाओ, हमारे साथ ही रह लो। और इस शहर में उनका कोई है भी नहीं, तो मैंने सोचा उनको घर ही बुला लेता हूँ, हमारे साथ रहेंगी तो उनका मन भी लगा रहेगा। देखो भरत, मेरी बात का कान खोल कर सुन लो तुम। मेरे घर में ना कोई भी तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए, पहले ही बता रही हूँ तुमको। अरे एक बात बताओ, पागल पागल हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सारा दिन मैं कितना काम करती रहती हूँ? झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े, न जाने कितने काम होते हैं मुझे। ऊपर से किसी और को बुला लोगे तो उनकी सेवा कैसे करूंगी मैं? तुम तो मेरी हेल्प करते हो नहीं, खुद बैठे रहते हो पूरा दिन। तुम्हारे साथ साथ उनकी भी सेवा करूंगी क्या मैं? पहले ही बता रही हूँ, मेरे घर पर मत बुलाओ उनको, मुझसे इतना काम नहीं होगा। अरे यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल हो क्या? माँ का इस शहर में कौन है? अगर वो यहाँ नहीं रुकेंगी तो कहाँ रुकेंगी? हाँ तो उनको बोल दो ना, यहाँ पर बाहर बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, वहाँ रुक जाएंगी। नहीं तो इससे बढ़िया ये करो कि उनकी आज की ही ट्रेन की टिकट करवा दो, वो आज ही वापस चली जाएंगी। लगता है तुम्हारा ना दिमाग ठीक नहीं है। उनका इस शहर में घर है और मैं उनको बोलूं कि धर्मशाला में रुक जाओ? क्या बात है? मैं ये नहीं कर सकता, और वैसे भी ना वो गेट पे आ चुकी हैं, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। उनके मुंह पर ना दरवाजा बंद कर दो और उन्हें बोलो कि निकले यहाँ से। मेरे घर में ना उनके लिए कोई जगह नहीं है, सुन लो तुम। अरे कैसे हो बेटा? अरे ये दामाद जी को क्या हुआ? बेटे को पूछती हूँ फोन करके। हाँ बेटा, हाँ मैं बोल रही हूँ। क्या तुम्हारा और दामाद जी का कोई झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं बेटा, दामाद जी दरवाजे पे आए, मैं दरवाजे पे ही खड़ी हूँ और मुझे देखा और मेरे मुंह पे जोर से दरवाजा मार दिया। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करते। वो क्या हुआ है? अच्छा ठीक है। अरे माँ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आओ अंदर आओ, ये मुझे दे दो। बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आई, दामाद जी ने ऐसा क्यों किया? वो तो कभी ऐसा नहीं करते। कोई परेशानी है उनको क्या? नहीं मम्मी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं बेटा, कुछ तो है। उन्होंने अजीब सा व्यवहार किया मुझसे और मुझे देख के अनदेखा करके दरवाजा मेरे मुंह पे दे मारा। कुछ तो जरूर है। आप टेंशन मत लो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको बिजनेस की छोटी मोटी टेंशन रही होगी, इसीलिए ऐसा बिहेव कर गए वो, और कोई बात नहीं होगी। अच्छा एक बात बता, दामाद जी ने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं घर पे आने वाली हूँ? क्योंकि मैंने तो उन्हें फोन करके बोला था कि बेटा मैं घर आ रही हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं बताया था उन्होंने। अच्छा आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ, आप आराम करो। ठीक। भरत, ये क्या किया तुमने? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे बड़े छोटे का लिहाज भूल गए हो क्या तुम? अरे बट मैंने किया क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के मुंह पर दरवाजा बंद करने की? अरे मैंने इसमें गलत क्या किया है? जैसा तुमने बोला था मैंने वैसे ही किया। तुमने बोला था माँ आएगी तो माँ के मुंह पे दरवाजा मार देना, तो मैंने बस वही किया। अरे मैंने तुम्हें दरवाजा तुम्हारी माँ के मुंह पे बंद करने को बोला था, मेरी माँ के नहीं। अरे वाह, ये सही है। अगर तुम्हारी माँ इस घर में आए तो मैं अच्छे से उनका वेलकम करूं, और मेरी माँ है तो उनको धक्के मार के यहाँ से निकाल दूं और उनके मुंह पे दरवाजा मार दूं। सही है, बहुत सही। यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें। एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मानता हूँ
तो तुम्हें मेरे परिवार को अपना मानने में क्या दिक्कत है? तो ये फर्क क्यों दोनों परिवारों में? अगर मैं चाहता ना तो तुम्हारी माँ को यहाँ से धक्के मार के निकाल सकता था, बट मेरे परिवार वालों ने ना मुझे ये सब नहीं सिखाया, और मेरे घर वालों ने ना हमेशा मुझे बड़ों की इज्जत करना ही सिखाया है, चाहे वो किसी के घर से भी हो। और मैंने तुम्हारी माँ को ना अपनी माँ समझ के इस घर में रखा है, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी होना चाहिए सना। I'm really sorry भरत, मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने हमेशा मेरे परिवार को अपना परिवार समझा, और मैंने तुम्हारे परिवार को कभी कुछ नहीं समझा। मैंने बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब से जिस तरह से तुम मेरे परिवार को प्यार करते हो ना और अपना मानते हो, मैं भी उसी तरह से तुम्हारे परिवार को अपना मानूंगी और उन्हें प्यार दूंगी। I'm really sorry। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब एक काम करो, कुछ खाने को बना लो, तुम्हारी माँ बहुत थकी होगी और उनको भूख भी लगी होगी।